हटने के बाद अब पाकिस्तान कांग्रेस एनसी के लिए बैटिंग करने पर उतर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में लौटेंगी तो धारा 370 को हटाया जा सकेगा। इस समर्थन कांग्रेस एनसी गठबंधन को ऐसे समय में मिला है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूरी सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि धारा 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कांग्रेस एनसी के गठबंधन से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद है। मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ प्रतिक्रिया से प्रेरित कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए पाकिस्तान और गठबंधन दोनों एक ही पृष्ठ पर है। हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, वो अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था। वहीं पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एनसी का हाथ पाकिस्तान के साथ है। मोदी विरोध के लिए वो पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पाकिस्तानी चैनल को कहा है कि हमारी पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल कांग्रेस एनसी की पोजीशन की तरह ही है, आर्टिकल 370 और 35A पर, और रिस्टोर करना चाहते हैं हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। दरअसल जम्मू कश्मीर में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को लेकर चुप्पी साधी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसमें जरूर की गई है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जोर शोर से वादा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। और मुख्यमंत्री ने दरअसल ये कहा है कि जिस तरीके से राम भक्तों पे गोली चलवाई गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, अब वही समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या के विकास को लेकर के परेशान है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी
इनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे, और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वहीं अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बबुआ पहले तो कमरे से ही बाहर नहीं निकलते थे, 12 बजे तो सोकर उठते थे। देखिए, बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। उधर माफिया मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश यादव लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब अखिलेश यादव की इस पर सफाई सामने आई है, जिस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संतों का अपमान करने की मंशा नहीं थी। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अजय दुबे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से इस बयान को दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव जैसे घिरे हैं इस पर, अब वो सफाई देते हुए कहीं ना कहीं इस पर नजर आ रहे हैं कि वो तुलना नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, अखिलेश यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने जो हमला लगातार किया हुआ है, उपचुनाव के प्रचार की पूरी प्रक्रिया है और लगातार समाजवादी पार्टी के काम करने के तरीके को लेकर मुख्यमंत्री हमलावर हैं और उसी को लेकर अखिलेश यादव सफाई देते भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने जो हमले किए उसके ऊपर अखिलेश यादव से रिपब्लिक भारत ने सवाल किया, राघवेंद्र पांडे सहयोगी हमारे, उन्होंने खुद ने सवाल किया। राघवेंद्र जी, सवाल आपने किया, क्या बातचीत उस दौरान? देखिए, इसके पहले भी मैंने जब सवाल किया था तब अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। ये रिपब्लिक भारत का सवाल था, लेकिन
लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जवाब अखिलेश यादव देंगे। लेकिन आज उसी सवाल पर सफाई दिया। उन्होंने कहा मैं किसी भी साधु संत धर्माचार्य को मैंने आहत नहीं किया, और अगर जिस तरह का, जैसे आज मुख्यमंत्री ने फिर बयान दिया, फिर हमला किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। एक फिर आज उन्होंने आज नैरेटिव सेट कर दिया। पहले उन्होंने ये दिया था, आज इन्होंने कह दिया कि मठाधीश मुख्यमंत्री। तो इस तरह का बयान लगातार चल रहा है। अब देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव में ये जो बात है, यानी जो पॉलिटिकल जो वार है, वो बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। तस्वीर को लेकर भी एक बात कही उन्होंने, कहा आप मेरी तस्वीर देखिए और चीफ मिनिस्टर की तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर को भी देखिए और देख के बताइए कि कौन माफिया लग रहा है। तो इससे भी मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक मैसेज दिया उन्होंने, ये अपने आप को बचाने की कोशिश किया। जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने वार किया कि ये माफियाओं की सरकार है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा भाई दो तस्वीर लगा लो, एक मुख्यमंत्री की लगा लो, एक मेरी लगा लो, और आप ही लोग बताओ। तो इस तरह का उन्होंने अपना बचाव किया कि आखिर उन्होंने यह भी